Hello students, good morning everyone. I hope you all are enjoying today this vacation. Now we are completed one of the chapter exercise of this physics motion in one dimension. Now we are on the numerical. Okay, so numericals करेंगे हम लोग बहुत इजी ट्रिक के साथ। और आप लोग न्यूमेरिकल से डरते हो, ऐसा नहीं करना है। यही मैं आज आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को देख के कैसे सॉल्व किया जाता है और हमको क्यों नहीं न्यूमेरिकल से डरना चाहिए, उससे कैसे लड़ना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ कार इज 72 एक्सरसाइज 2 72 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का भी, और बाकी कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछता है और बहुत आसान है। देखें कैसे करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया है किलोमीटर पर आवर, आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड, इसी को कन्वर्ट करना है। अब आप देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया मीटर, 1000 मीटर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक ना, ये तीनों आपको पहले से याद होना चाहिए। ये क्लास 4, 5, 6 में पढ़ाया जाता है। अगर आप ये 4, 5, 6 क्लास का नहीं जान रहे हो तो आप यहाँ आके यहाँ फंस जाओगे सवाल में, फिर बोलोगे सर नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। तो ये पहले बेस बात, आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो पता होना चाहिए ना, तब ये बिल्कुल आसान लगता है। अब देखो मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आपके सामने बिल्कुल इजी ट्रिक ही नहीं है, ये तो सिंपल है सॉल्यूशन जो आपको पहले आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो अभी आ जाना चाहिए। देखो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर में हमने 1000 यानी किलोमीटर को कितने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, 1000 मीटर अपॉन, अब आवर को हमको सेकंड में करना है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड हो गया। ये कितना हो गया, 1000 अपॉन 60 इंटू 60। अब कटा लो, अपने लो, कट गया, कितना आ गया 10 अपॉन 8, 6 जा 36। तो अब 5 से लो, 5 दिया 10, 18 टू 36, यानी क्या हो गया 5/18। ठीक है, बिल्कुल इजी। आई होप ये आपको समझ में आ गया। यानी हुआ क्या, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चलो देखो। मान लो एक रास्ता हो गया आपको किलोमीटर पर आवर वाला, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लेके जाना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। यही ना आएगा क्वेश्चन होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदले या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। तो देखो किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है। ठीक, अब देखो ट्रिक, किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है। अब ये देखो हमारे पास दो वैल्यू है, 5 और 18, ये देख रहे हैं ना आपको, जिसमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसमें 5 छोटा है और 18 बड़ा है, दिखाना साफ। देखो कौन छोटा है, 5, कौन बड़ा है, 18। तो जब आपको बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा वाला वैल्यू ऊपर होगा, बड़े से छोटे में जाना है, यानी किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है ना वो ऊपर होगी, यानी आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। और मीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर होगी। क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। और आप इजिली इस ट्रिक से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, ये बड़ा है ये छोटा है। अब देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि 5/18 होगा कि 18/5, उसका ट्रिक है, बड़े से छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा होगा, 5 छोटा है 18 बड़ा है, छोटे से बड़े में जाना है, बड़े में तो ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक, चलो इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। अब देख लेते हैं इसको क्या करना है। इस क्वेश्चन में देखो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बाद आप आज के बाद सारा खुद से कर लोगे। देखो आप, अब देखिए स्पीड गिवन 72 किलोमीटर पर आवर,
इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे 72 मल्टीप्लाई, ये मीटर है, छोटी यूनिट है, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 4, यानी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान है ना, देखो तरीका बहुत आसान है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलो थोड़ा मैं क्वेश्चन, मुझको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक ना, तो आप थोड़ा सा अगर बुक लेके बैठे तो और अच्छा होता, मुझको क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 15 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, यही करना है ना। चलो देखो ये छोटा है, हमको बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, यानी यहां लिख देते हैं 15, बड़ा का मतलब देखो 5 बड़ा है कि 18 बड़ा है, बताओ। मल्टीप्लाई तो इसी से करना है, इसी यूनिट से, लेकिन आपको डिसाइड करना ऊपर कौन होगा। तो बड़ा किलोमीटर है, यानी 18 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 18/5, 3 कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा वाला ऊपर होगा, यहां बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा वाला ऊपर होगा, छोटा का मतलब 5 ऊपर होगा, 18 नीचे होगा, और यहाँ मीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी बड़ा है बड़े में जा रहा है तो 18 ऊपर होगा, 5 नीचे। आई होप ट्रिक आपको याद हो गया और आप दोबारा ये गलत नहीं करेंगे। ओके आगे बढ़ रहे हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा हम तेज चलेंगे। ओके एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग 3, एक्सप्रेस each of the following in मीटर पर सेकेंड। सवाल है सबको आपको किसमें बदलना है, मीटर पर सेकेंड में। फर्स्ट गिवन 1 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड गिवन 18 किलोमीटर पर मिनट, 18 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। चलो सोल्यूशन देख लो। फर्स्ट देखो पहले आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले आप अच्छे से समझ लो कि 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, यही है ना। इसका मतलब होता है कि किलोमीटर अपॉन आवर को आप लिखना चाहो तो ये ऐसे लिख सकते हो, या पावर -1 कर दोगे तो ऊपर हो गया, ठीक। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। डन। तो कितना इजी है, यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000 अपॉन 1 घंटा में कितना सेकंड 60 × 60। अरे 1 घंटे से जाओगे 60 मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट हो गया, फिर कर दिया तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/18 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको अगर आप और डिवाइड करोगे तो शायद आंसर कुछ छोटे में दिया है, कितने में दिया है, दिया 0.27, ये उतना ही आ जाएगा जितना आंसर दिया 0.278 मीटर पर सेकंड, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर 2, आपको कन्वर्ट करना है 18 किलोमीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में। अब देखो जो नहीं, मैं जो अलग यूनिट है उसको आप मिलाइए, यानी किलोमीटर है यहाँ मीटर है, इसको मिलाओ कितने में भाग जाएंगे 18 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, डिवाइड कर लो, ये हो गया आपका, ये 0 से 0 कट गया, ठीक, और 6 3 18, तो कितना हो गया 300 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया, देख लो आप तुरंत, देखो स्मार्ट बनो, सोचो, सवाल में सोचते नहीं आप लोग। देखो किलोमीटर से मीटर में बदलना था, देखो किलोमीटर से मीटर में, यानी 1 किलोमीटर में 1000, घंटे को सेकंड में बदलना है, यानी 1 घंटे में पहले मिनट में जाएंगे फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे, 1 घंटे से 60 मिनट फिर 60 सेकंड, यानी आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 16 × 60 यानी 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर को मीटर में जाना है तो 1000, ये मिनट से सेकंड जाना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, सीधा कर दिया, आंसर आ गया। ओके ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। अब देखो फर्स्ट क्या है इसमें
10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा इसमें 1 किलोमीटर पर मिनट, और तीसरा हो गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक ना, आपको इसको कन्वर्ट करना है। चलो आसान ट्रिक है, देखो सबसे पहले आप एक कोई कॉमन यूनिट ले लो कि आप सारे जितने यहाँ पे डेटा है ना, इन सबको किसी एक कॉमन यूनिट में बदलोगे तब तो कंपेयर कर पाओगे। चाहे मीटर पर सेकंड में सबको तीनों को कर लो, या किलोमीटर पर मिनट में तीनों को कर लो, या किलोमीटर पर आवर में तीनों को कर लो। फिर जो ज्यादा होगा वो ज्यादा, जो कम होगा वो कम। तो यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड में बदलना आसान है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। यानी इन तीनों डेटा को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो पहला तो 10 मीटर पर सेकंड दिया ही है, हम इसको छोड़ रहे हैं। दूसरा है 1 किलोमीटर अपॉन मिनट, इसको किस में बदलना है हमको? मीटर पर सेकंड में। तो कैसे हो जाएगा? देखो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 अपॉन मिनट दिया है, मिनट को सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमने डिवाइड कर लिया। लो ये हो गया आपका 3 जा, ये हो गया 50 जा, यानी कितना हो गया 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड देख लेते हैं वहां पे 18 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो हमने पहले ट्रिक बताया है, बड़े से छोटे में जाना है, यानी 18 छोटे में जाना है, यानी ऊपर क्या होगा? छोटा वाला यूनिट होगा, छोटा वाला नंबर होगा। 5/18 कट गया, कितना गया? 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये हो गया 10, ये हो गया 5, और ये अगर इसको 50 पे डिवाइड करो तो लगभग होगा ये 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 15 45, मान लो 15 पॉइंट जो भी आ जाए, है 50 डिवाइडेड बाई 3, वन कुछ आएगा। ठीक है ना, 15.1 मान लिया हमने मीटर पर सेकंड। अब आप देखो इसमें सबसे बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। सबसे छोटा कौन है? यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या हो गया? ये 5 मीटर नहीं लिखेंगे, लेकिन 18 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। देखो आंसर में यही यूनिट के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट क्या हो गया? 1 किलोमीटर पर मिनट। ये आपका हो गया आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक ना। किसमें हो गया आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आंसर देखने सही है ना? 18 10 1, 18 10 1, हाँ सही है। देखिए आप, हो गया, जल्दी से देख लो। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लो। टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम, अच्छा पहले डायग्राम बना लो। ये आगरा हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया। फिर क्या बोला? इट टेक्स 3 आवर, यानी टाइम कितना दिया है? 3 आवर, यानी यहां से यहां जाने में कितना समय लगा? 3 घंटा। विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यहां स्पीड दिया कितना? 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब बोला यानी इतने रफ्तार से ट्रेन यहां से यहां गई। क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो सीधा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, फॉर्मूला जरूर लिखें, इनटू टाइम। तो कितना है स्पीड? 65 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 3 आवर। अब देखो यूनिट पकड़ के हमेशा चलना सीखो। यूनिट में देखो यहाँ भी आवर है, यहाँ भी आवर ही है, यानी कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना। 5 3 15, 6 3 18 1 19 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है, आपको ये आंसर आ गया। ओके, जब आ जाना, a car travels first 30 km with uniform speed of 60 km per hour and next 30 km with uniform speed of 40 km per hour। कैलकुलेट करना है टाइम टेकन और एवरेज स्पीड। तो पहले आप इसका थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम बना लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला कि फर्स्ट 30 किलोमीटर और ये हो गया आपका सेकंड 30 किलोमीटर। बोला कि जो पहला 30 किलोमीटर है इसको वो ट्रेवल किया किसने, कितने टाइम में? 6, अच्छा स्पीड दिया, स्पीड गिवन 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे का दिया है कितना दिया है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये क्वेश्चन का पार्ट है जो दिया है।
आप ऐसे बना लोगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। इस क्वेश्चंस को ज्यादातर मैपिंग अगर आप कर ले रहे हो तो थोड़ा आपको समझ में जा जाते हैं, ठीक ना। अब देखो क्या क्वेश्चन बोला है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, बोला यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा। तो आप यहां के लिए टाइम निकाल लो, t1 बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और t2 बराबर कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत आसान है, देखो किलोमीटर में भी है, किलोमीटर में कोई कन्वर्जन का डाउट ही नहीं है। तो डिस्टेंस हो गया 30/60, ये कितना हो गया आपका 30/40, कितना हो गया 1/2 r, ये कितना हो जाएगा 3/4 r। और कैसे हो गया ये देखो, यूनिट में कंफ्यूजन है ना, तो देखो 30 किलोमीटर आपने ऊपर लिखा, नीचे लिखा 60 किलोमीटर पर आवर, हो गया ना। तो ये तो कट गया यूनिट, ये बटा में है तो ऊपर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 आवर, ठीक। तो ऐसे यूनिट्स को आप साथ लेके जाएंगे पैरेलल तो भी ठीक है, या लास्ट में ले जाके यूनिट लिख लो। अब टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, कितना है t1 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम लिया 4, हो गया 2 प्लस 3 5/4 r, यानी कितना जाएगा 1.25 r, ये आपका आंसर हो गया। चलो हो गया, मिनट में चाहिए तो लगभग 75 मिनट हो जाएगा, 75 मिनट, डन, ठीक है ना। ये हो गया, नोट कर लो आप। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसके बाद ये टाइम हमारे काम का है इसलिए मैं इसको भी छोड़ रहा हूं। चलो याद है मुझको, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज स्पीड, फॉर्मूला जरूर लिखें, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ये बता दो टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना था, टाइम आया था आपका आवर में आया था शायद 5/4 आवर आया था, यही आया था ना। देखो ये किलोमीटर तो टाइम हम आवर में लेंगे, तो ले लेंगे 5/4 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 60/5 × 4 हमारे पास है 12, कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, समझ में आ गया। आई होप ये सारा सबको समझ में आ गया। अगर आपको यहां फिर से कंफ्यूजन हो गया कि सर ये आपने 5/4 कैसे कर दिया, इसको हटाइए फिर से करो, चलो हमको नहीं समझ में आया, तो आप 5/4 की जगह क्या ले लो 1.25 आवर ले लोगे ना, उसको भी डिवाइड करोगे तो लगभग 48 किलोमीटर पर आवर ही आएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम ए, यानी हो गया मान लीजिए आपका स्टेशन ए, ये हो गया स्टेशन बी, कह रहे कि 2 घंटे में यहां से वहां पहुंच रही है, टाइम कितना हो गया 2 आवर्स, एंड 3 आवर्स टू रीच बी टू ए। अब बोला है कि जब वापस आ रही है ना तो इसको जो टाइम लग गया वो कितना लग गया 3 आवर्स, वेरी इजी। डिस्टेंस बिटवीन टू इज 200 किलोमीटर, बोला है कि जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है 200 किलोमीटर, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक ना। फाइंड फर्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। चलो पहला हम लिखते हैं पहले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, जैसे मान लो ये ट्रेन यहां से यहां गई और फिर वापस आई, ये ट्रेन ए से बी गई तो 200 किलोमीटर, अब फिर वापस आई तो फिर 200 यानी 400 किलोमीटर हो गया, 200 प्लस 200 किलोमीटर
डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, देखो 2 घंटे जाने में लग रहा है और 3 घंटा आने में, तो 3 2 5 घंटा हो गया, डिवाइडेड बाई 5 आवर इज इक्वल टू 400 किलोमीटर अपॉन 5 आवर, 8 5 जा 40 यानी 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया आपका। बहुत आसान है ये तो, बोलो चलो डन, आप इसको नोट कर लो, हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या लिखोगे इसका फॉर्मूला, टोटल, यहां डिस्टेंस कवर्ड नहीं लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी ट्रेन ने कितना, जहां से चली थी ट्रेन वहां से कितने दूरी पे है, तो क्या यहां से मान लो ट्रेन गई 200 किलोमीटर, फिर वापस आ गई 200 किलोमीटर, तो कितना दूर है, 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, तो दूरी तय की थी 400 किलोमीटर, लेकिन वहां से मान लो यहां से मैं यहां गया और फिर मैं यहीं आ गया, अब यहां से पूछ रहा हूं कि मैं कितना दूर हूं, तो जहां मैं था वहीं हूं, तो 0 हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो मैं यहां हूं, मैं यहां से 3 फाल जा रहा हूं, 1 2 3, फिर पीछे मुड़ा मैं, फिर आया 1 2 3, तो पूछेंगे कितना दूरी में तय किया, तो 3 फाल में गया, 3 फाल आया, तो 6 फाल हो गया ना। अब पूछेंगे कि मैं कितना ओरिजिनल पोजीशन से मैं कितना दूर हूं, तो मैं जहां से गया वहीं फिर वापस आ गया, तो 0 डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आप इसको डायरेक्शन लेते हैं, चलो इधर जा रही है तो मैं इसको प्लस ले रहा हूं, और इधर आ रही है तो इसको माइनस। ओके, उधर जा रही है तो 200 किलोमीटर, ये हो गया प्लस में आपका, और प्लस इधर आ रही है तो -200। देखो इसमें डायरेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, और डायरेक्शन के लिए ही हमने प्लस माइनस लिया। आप किसी एक दिशा को प्लस ले लो, दूसरे को माइनस ले लो। टाइम कितना हो गया, 5 आवर, ठीक है, 5 आवर हो गया। तो अब ये घट गया, ये तो 0 हो जाएगा, 0/5 यानी कितना हो गया, कार मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यानी बोला एक कार है वो सीधा ईस्ट में गई, कितना 1 किलोमीटर, इधर क्या हो गया डायरेक्शन ईस्ट, इन 100 सेकेंड, टाइम गिवन 100 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड, वेरी इजी, फर्स्ट स्पीड बराबर क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर, कितना समय लिया, 100 सेकेंड। तो देखो ये जब सेकंड आ जाए ना, तो देखो मीटर पर सेकंड के साथ होता है ना, यानी सेकंड अगर टाइम दिया है तो डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। इसमें 1 किलोमीटर तो मीटर में बदल लीजिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 100 सेकेंड, ठीक है। तो 2 0 कट गया, कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया फर्स्ट आंसर। ठीक ना। अब दूसरा देख लो, दूसरा क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द कार, कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा मैं इसको रेसी कर दे रहा हूं, सेकेंड है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट साइड में, यानी 1 2 3 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड, ये लेकिन ईस्ट यहां लिख सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा आंसर, सेम इसका भी आएगा, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, यहां लिखेंगे आप ड्यू ईस्ट, यहां खास यही है। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी ईस्ट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, हो गया ड्यू ईस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया। देखना आप इसको स्क्रीनशॉट लें।
अब आप देखो, a body starts from rest, acquires a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड in 2 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। बहुत इजी है, पहले आप देख लो गिवन क्या है। गिवन है फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट बोल रहा है यानी कह रहा है कि बॉडी है ये रुकी हुई थी, और जब कोई ऑब्जेक्ट रुका है ना तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, जी। अब देखो आप रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये पेन रुका हुआ है, अभी चल दिया, तो रुका है तो इसका शुरुआती स्पीड हो गया, इसको इनिशियल स्पीड बोलते हैं, और इसको यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, यू से। और जब चल दिया तो तेज चलेगा, रुका हुआ है चल दिया, तो जो इससे चलेगा ना वो फाइनल स्पीड हो गया, और इसको भी से डिनोट करते हैं। मान बोला रुका हुआ है फिर चल दिया, और इसका स्पीड कितना इसने गेन किया, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया इसको, 2 सेकेंड। यानी आप गिवन u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इज गिवन 2 सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्सीलरेशन। सीधा फॉर्मूला लिखो, v माइनस c अपॉन टाइम t। एक्सीलरेशन कितना हो गया, v 10 माइनस 0 अपॉन 2 कितना हो गया आपका, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट बोल दिया, u बराबर 0, एक्वायर्ड वेलोसिटी, स्पीड कितना पकड़ा, 180 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है कितना, 0.05 आवर। अब देखो यहां ही आपको पकड़ लेना, ये मीटर पर सेकेंड में दिया है, टाइम आवर में दिया है, तो आप इस घंटे को सेकंड में बदलो, कुछ मत करो। 05 इंटू 60 का करोगे तो मिनट में हो गया, फिर 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में। यानी देखो एक अगर आवर को आपको सेकंड में बदलना होता है ना, वन आवर को अगर सेकंड में बदलना है तो 60 इंटू 60 करेंगे। ओके, यानी कितना हो गया, 3600 सेकंड, 1 आवर। तो हमने 1 आवर को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, हो गया। अब आप फॉर्मूले पर रख लो, ये कितना आएगा, लगभग आएगा आपका 3600 मल्टीप्लाई बाय 0.05, यानी कितना आ गया, 0065 30 118, कितना आ गया, क्या आ गया ये, सेकंड। ठीक है, अब आप एक्सीलरेशन पे रख लो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टाइम t। एक्सीलरेशन कितना दिया है, 180 माइनस 0 अपॉन टाइम दे दिया 180, कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो गया। इसमें जो आपका डाउट होगा ना, मैं पहले बता सकता हूँ, बस आप ये यही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो बाकी तो सिर्फ फार्मूला पे रखना है। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला ही होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, यानी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट क्यों बोला, क्योंकि हमने समय से भाग दिया, चेंज ऑफ वेलोसिटी में भी माइनस कर दिया। डन। यहां देखिए आप, क्वेश्चन है बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। ये कह रहा है कि बॉडी ऊपर जा रहा है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद द कांस्टेंट रेट ऑफ 52। देखो अगर आप मान लीजिए इसको इनिशियल मानते हैं, ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये बॉडी जब ऊपर जाएगा तो उसका रफ्तार कम ही होगा ना, 20 मीटर पर सेकेंड। देखो आप किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ऊपर फेंकोगे तो पहले तो तेज जाएगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे अब उसका रफ्तार घटेगा, 0 हो जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 50 है, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होकर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है, और यहाँ टाइम कितना लिया है, 3 सेकेंड में। कितने में, 3 सेकेंड। अब देखो यानी u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी 50 है, फेंका जब ऊपर गया तो रफ्तार घट गया, कितना टाइम लगा, टाइम लगा इसको ऊपर वहां 20 मीटर के स्पीड को गेन करने में टाइम लग गया 3 सेकेंड। बोला फाइंड एक्सीलरेशन, यही ना क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है। यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, सिर्फ फार्मूला पे सारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 20 माइनस ये कितना है, 50 अपॉन 3। अब आप देखो यहाँ माइनस 30 अपॉन 3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे इसको, रिटार्डेशन। ये क्या है, इट इज नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन।
हमने बताया था आपको। एक्सेलरेशन का मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का रफ्तार बढ़े तो एक्सेलरेशन, घटे तो रिटार्डेशन। अब यहाँ सवाल में समझो, इनिशियल स्पीड इसका 50 था, फेंका तो ऊपर जाके 20 हो गया, रफ्तार घट रहा है ना, माइनस हुआ, घटा, इसलिए हमने यहाँ न्यूमेरिकल में माइनस आ जाएगा। देखो न्यूमेरिकल डरने के लिए नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है। यानी सवाल में आंसर अगर माइनस, यानी इसका जो घटने का रफ्तार है वो कितना, -10 मीटर पर सेकेंड, तभी तो इसका स्पीड 50 से कितना हो गया 20, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में, यानी 10 है तो 10 के 30, यानी यहाँ 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 आया ना, यानी घट कम हो गया। कितना लॉजिकल बात है, इसको आप प्रैक्टिकली समझें। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे क्या है, अ टॉय इनिशियली मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान है, बोल दिया पहले इनिशियली, यानी u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। स्टॉप वर्ड इस्तेमाल कर दिया, स्टॉप का मतलब चलो रुक गया, यानी फाइनल वेलोसिटी 0। बोलेगा नहीं कि रुक गया तो v क्या होगा 0, टाइम कितना है आपका गिवन 2 सेकंड। कैलकुलेट एक्सीलरेशन, ये बोला है रिटार्डेशन, यानी हम पहले ही बोले थे एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, लेकिन एक्सीलरेशन का उल्टा है रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन में रफ्तार बढ़ता है, रिटार्डेशन में रफ्तार घटता है। यानी इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, रिटार्डेशन का मतलब हो गया ये एक्सीलरेशन ही पूछ रहा है। कैलकुलेट करके देखो, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, यानी ये रिटार्डेशन का कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता है, वो यही होता है। अब देखो इसमें क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 18, अच्छा यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यानी 18 इंटू 5 अपॉन 18 कितना हो गया 5, ये 5 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा 5 अपॉन टाइम कितना है 2, तो ये कितना जाएगा लगभग आपका 2.5, माइनस में है -2.5, क्या होगा ये क्योंकि ज्यादा ना है, -2.5 मीटर पर सेकेंड। ज्ञान से माइनस क्या शो कर रहा है कि ये रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखें, यानी ए कार एक्सीलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, और फिजिक्स में यूनिट से आप पकड़ सकते हो कि क्या दिया है। ओके, आप इसके यूनिट से पकड़ सकते हो कि क्या दिया हुआ है। जैसे देखो यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन दिया है, एक्सीलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यही यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड देता ना, तो ये क्या होता है स्पीड होता है। क्या होता है ये स्पीड। तो याद रखो यूनिट पकड़ लिया आपने तो बहुत कुछ है, हो गया। एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है और टाइम दिया है कितना 2 सेकेंड। कार एक्सीलरेट्स एट रेट फाइंड इट्स वेलोसिटी, यानी इसका यूनिफॉर्म स्पीड हम क्या मान लेंगे 0, तभी तो बढ़ रहिएगा। अब देखो एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस v अपॉन टाइम t। एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 0 माइनस, नहीं निकालना है v माइनस 0 अपॉन 2, 10 हो गया, यानी स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना, बहुत इजी है। यहाँ से आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने डायरेक्ट, यहाँ से 1 करके स्पेस में कर दो, स्पेस में कर दो आगे। कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका इनिशियल स्पीड कितना दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स इज अप्लाइड टू रिटार्ड एट रेट ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में मैं देखूं यहाँ स्क्वायर दिया है, ये कंफर्म कर रहा है कि एक्सीलरेशन दिया है कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लगा है तो रिटार्डेशन लगेगा। व्हाट विल बी वेलोसिटी, v पूछा है, टाइम दिया है कितना 5 सेकेंड। बहुत इजी है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टाइम t। आप यही फार्मूला ही यूज कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, तो एक्सीलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये रिटार्ड बोल रहा है ना, तो यहाँ नेगेटिव ले लोगे। -2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है इसका, पूछ रहा है v माइनस 20 अपॉन टाइम दिया है 5, हमने दे दिया 1, मल्टीप्लाई किया क्रॉस, -10 इज इक्वल टू v माइनस 20। मैं इसको इधर ले आऊं, v माइनस 20 इज इक्वल टू -10, तो v इज इक्वल टू -10 प्लस 20 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया आपका। रिटार्डेशन बोले तो आप एक्सीलरेशन को माइनस कर दें, ठीक है। अब बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे u का वैल्यू दिया है, u दिया है u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेट फॉर 5, यानी बोला कि 5 सेकेंड तक इसका रफ्तार बढ़ा,
रेट दिया है यानी एक्सीलरेशन दिया, यूनिट से पकड़ेंगे, स्क्वायर दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी पूछ रहा है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखिए v माइनस c अपॉन टाइम t। एक्सीलरेशन का वैल्यू बस पुट कर दो, 2 इज इक्वल टू, सब मीटर पर सेकंड में है, देख लें आप, मीटर और सेकंड सही है सब। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 5 टाइम गिवन 5, आप यहाँ 1 करके मल्टीप्लाई करो, 10 इज इक्वल टू v माइनस 5, v माइनस 5 इज इक्वल टू 10, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। Last, a car is moving in a straight line with a speed, यानी u दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। It is stopped in 5 सेकेंड, टाइम दिया है कितना 5 सेकेंड में कार रुक गया, by applying a brake, ठीक। Find first speed in मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड गिवन कितना 18 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट किसमें करना है मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर छोटा है यानी 18 मल्टीप्लाई छोटा क्या चीज है 5 की 18, 5 ऊपर लिखेंगे 18 नीचे, कट गया, कितना गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। क्वेश्चन हो गया एक। क्वेश्चन नंबर 2, रिटार्डेशन, यानी रिटार्डेशन का मतलब ब्रेक लग रहा है, तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा एक्सीलरेशन ही निकालना है ना, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टाइम t, कितना हो गया 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई है, यहाँ पे 5 दिया है, 5 अपॉन, हमने निकाला ना इसको 5, 18 इंटू 5/18 करके कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 5, यानी कितना आ गया -1 मीटर पर सेकंड इसका, ये इसका हो गया एक्सीलरेशन। डन। ठीक है ना, ये इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, यानी इसका रिटार्डेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर, यानी आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड निकालना है, इन माइनस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टाइम हो जाएगा। ये ऑलरेडी इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना दिया है 5 अपॉन टाइम t कितना दिया है 2 इज इक्वल टू v माइनस 5, तो v माइनस 5 इज इक्वल टू 2, देन v इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन माइनस हो जाएगा -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। देखो यहाँ एक्सीलरेशन का वैल्यू 1 दिया, तो हमने ये रिटार्डेशन लग रहा है ना, स्पीड अप्लाइंग द ब्रेक, तो हमने माइनस ले लिया, फाइनल वेलोसिटी निकालना ही, इनिशियल 5 दिया ही है, टाइम दिया ही है, क्वेश्चन में ही 2, सीधा वैल्यू पुट करेंगे चल जाएगा। ये मैंने पूरा एक शॉट में बनाया, थोड़ा ये क्वेश्चन लिखने में बहुत मेहनत है, बाकी सब ठीक है। प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को स्प्रेड करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, अपने कम से कम 3 या आज 3 या 4 फ्रेंड्स को आप शेयर करें जो आपके रिलेटिव में हो या कहीं हो, ठीक, आप जरूर शेयर करें। और मैं सारे फिजिक्स के का कॉन्सेप्ट भी दूंगा, न्यूमेरिकल भी दूंगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।